भारत मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, जिसको सफल बनाने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों में शुमार देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भागीदार बन रहा है। भारत सरकार द्वारा 1958 में निगमित एनएमडीसी का लक्ष्य देश को स्टील उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही विश्व में अग्रणी देशों में शामिल करना है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एनएमडीसी आयरन ओर का निर्बाध गति से उत्पादन एवं प्रेषण कर रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पैनी नजर। सीवीसी कार्यप्रणाली के तहत एनएमडीसी अपने अधिकारियों और कर्मियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ सजगता का संदेश देता है। इसके लिए निष्पक्ष व सत्यनिष्ठ आचरण को प्रोत्साहित करता है। हर परिस्थिति में भ्रष्टाचार को कहें ना। एनएमडीसी सुनिश्चित करता है कि अधिकारी अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग न करें। गबन और जालसाजी रोकने हेतु और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एनएमडीसी में प्रभावी व्यवस्था है। एनएमडीसी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने कर्मियों को जागरूक करता है। व्यवस्था और कार्यप्रणाली से संबंधित नियमों को विभिन्न माध्यमों से प्रचारित किया जाता है। व्यवस्था में सुधार के लिए औचक निरीक्षण की जाती है। नीतियों और नियमों के क्रियान्वयन की पूरी निगरानी होती है। रमेश, अभी तुमने सेक्शन का बिल फॉरवर्ड क्यों नहीं किया है? मुझ पर कितना प्रेशर है वो पेमेंट क्लियर करवाने के लिए। मैडम, वो कॉन्ट्रैक्टर ने अभी तक जो पेपर्स रिक्वायर्ड था वो सबमिट नहीं किए थे। अब छोड़ो ना, जब फील्ड ऑफिसर ने कंप्लीशन का पेपर दिया है, तुम क्यों बीच में रोक रहे हो? काम कंप्लीट करो ना जल्दी। मैडम, मुझे जानकारी था कि काम 10% ही हुआ और 30% का पेमेंट के लिए तो पेपर्स बनाए। अब रमेश, ये बहाना पूरा छोड़ दो। मैं जानती हूँ पेपर कैसे आगे लेके जाके पेमेंट क्लियर करवा ले। लो, लेके आके पेपर मेरे को दे दो। क्यों रमेश, बड़े परेशान लग रहे हो? सब ठीक है ना? क्या बताऊं यार, कॉन्ट्रैक्टर बिना काम किए पेमेंट के लिए दबाव बना रहा है। 10% का ही काम हुआ और 30% पेमेंट के लिए प्रेशर डाल रहा है। पेपर भी पूरे नहीं है, वैसे भी अधिकारी भी गलत करने के लिए मुझ पर दबाव बना रहा है। यार, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ तुम्हारे पास पक्के सबूत हैं, तो तुम सीवीसी में इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। वो भी अपनी नौकरी बिना खतरे में डाले, और तुम्हारी गोपनीयता पूरी तरह बरकरार रखी जाएगी। अरे वो कैसे भाई? केंद्रीय कर्मचारियों या केंद्र सरकार के अधीन आने वाले उपक्रमों के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। अरे यार, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। तुम्हें ज्ञात भ्रष्टाचार के बारे में तथ्यों और सबूतों के साथ लिखित जानकारी देनी होगी। शिकायत पत्र सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता भवन, ब्लॉक ए, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, INA, नई दिल्ली, पिन 110023 के पते पर भेजनी है। याद रहे, बंद लिफाफे के ऊपर PIDPI खास तौर से अंकित होनी चाहिए। अरे ये पीडपी का क्या मतलब है? और कंप्लेंट करने के बाद मेरा नाम का खुलासा हो गया तो मेरा क्या होगा? पीडपी का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर। तुम्हारे पहले सवाल के जवाब में ही दूसरे सवाल का उत्तर है। मतलब ये कि इस व्यवस्था में शिकायतकर्ता को पूरी सुरक्षा देने का प्रावधान है। शिकायतकर्ता का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है। सीवीसी को दिए शिकायत पत्र में मेरा नाम लिखना जरूरी है क्या? शिकायतकर्ता के बिना नाम या पता दिए अज्ञात कंप्लेंट पर सीवीसी कोई कार्रवाई नहीं करती है। लिहाजा पत्र के शुरुआत या आखिरी में तुम्हें अपना पूर्ण नाम और पता अच्छे से अंकित करना ही होगा। भरोसा रखो, अगर तुमने लिफाफे के ऊपर कंप्लेंट अंडर पीडपी लिख दिया है तो तुम्हारी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। ध्यान रहे, लिफाफा अच्छी तरह से बंद होना चाहिए। कहीं ऑफिसर को शिकायत मैंने की है इसका शक ना हो। हाँ, इस बारे में तुम्हें ख्याल रखना होगा। मूल शिकायत पत्र में ऐसी कोई बात नहीं लिखी होनी चाहिए जिसमें अमुक व्यक्ति ने शिकायत की इस बारे में इशारा या संकेत मिले। मूल शिकायत पत्र से अलग पन्नों में तुम्हारी जानकारी होगी जिसमें तुम्हारा नाम और पता अंकित होगा। यार, ये कंप्लेंट देने के बाद दफ्तर के चक्कर में बार बार फिरने का तो मेरे को नहीं होगा ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीवीसी सलाह देती है कि शिकायत करने के बाद इस बारे में कोई पत्राचार उससे न किया जाए। गोपनीयता बरकरार रहे, इसलिए सीवीसी की तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट लेटर शिकायतकर्ता को नहीं भेजा जाता है। अरे थैंक यू यार, तुमने तो मेरी पूरी चिंता दूर कर दी है।
अब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिल ब्लोअर बनूंगा। मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। पारदर्शी और सत्यनिष्ठा कायम रखते हुए हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होते हैं। स्वतंत्र भारत एट 75, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता। एनएमडीसी परिवार प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र को सत्यनिष्ठ साधनों से हासिल करने में विश्वास रखता है।